मेरे पास जो कुछ था वो मैंने सबको बांट दी, और मैं समझता हूँ जिस तरह मैंने बांटा है, जिसके जो हिस्से में आया वो सब सही है। अभी आप लोगों पर मुनहसिर है कि जो कुछ आपको दिया गया है उसको किस तरह बढ़ाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ फिलहाल, मुझे मजीद परेशान मत करो। हम इतने कंगले नहीं हुए कि अपने भाई की बेवा को 2 रोटियां ना खिला सके। अब्बू आए थे नेहा को लेने। हाथ रोटी की नहीं है नेहा। यार बस बकवास बंद। अब जैसे ही नेहा की इद्दत पूरी होती है आप उसे हर हालत में घर ला लें बस। मैं भी यही सोच रहा हूँ, देखो क्या होता है। एक बात और अबू, मैं और सारा घर शिफ्ट कर रहे हैं, बस हाँ आप ही का इंतजार कर रहे थे, मैंने कहा आपको बता दिया। शीतला का बहुत शुक्रिया। आप लोग जो जी चाहे करें, खुली आजादी। आप अब जा सकते हैं, आप जाएं, जो मर्जी करें, तंग करने की क्या जरूरत है, जाएं आप। वाह वाह वाह, क्या हो गया जमाने को, सोचा भी ना था मैंने इस कदर खुद गर्जी। अस्तगफुरुल्लाह, ये औलाद है। नी सबा, तू मां लगनी है, क्यों तोड़ा रिश्ता राबिया ते अदनान था? दादी जी मेरी इतनी मजाल कि मैं इनका रिश्ता तोड़ दूं, ये सब मैंने नहीं किया। नानू अदनान नू मैं मना किया सी, भाभी तो मुझे कब से मना कर रही थी। बेबे ये झूठ बोल रही है। अदनान बेटे जी ने मेरे सामने रोते रोते कहा जाते जाते ना कि सबा भाभी आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नानू उसकी नीयत में खोट था, नीयत नहीं ठीक थी उसकी। आए मेरी मासूम भोली भाली बच्ची, तुझे क्या पता इन बातों का कि इन लोगों ने किस बात का बदला लिया तेरे से। जिन्नी मालूम। वैसे सबा तू चंगा नहीं कीता, आ लेंदे अहमद नू, मैं गल करांगी। इस घर पे क्यामत आ गई और तुम लोगों के बदले पे बदला लिए जा रही हो। बदला? कौन सा बदला? राबिया तुम ही अब इन सबको समझाओ कि मैंने कुछ नहीं किया है। ओ छड़ो भाभी, इन्होंने कुछ नहीं समझ आना। चुप कर बदतमीज, दांत तोड़ के हाथ में पकड़ा दूंगी। चल जुलेखा आने दे अहमद को, करती हूँ मैं बात उससे। देखना अब ये सब मिलकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मेरी शामत आ जाएगी। ओ भाभी छड़ो, मैं हूं ना, मैं बोलूंगी। अहमद भाई नू मैंने देख लेना है, छोड़ो। कर दो लाइट, मुझे अंधेरों में रहने दो प्लीज। अदनान क्या हो गया? खैर तो है? तुम आज दफ्तर में भी नहीं आए, इधर अंधेरा करके बैठे हो, तुम्हारा फोन भी सारा दिन बंद था, क्या हुआ है? यार मेरी जिंदगी में अंधेरे आ गए, प्लीज मुझे अंधेरों में रहने दो। ओहो, हुआ क्या है, मुझे भी तो बताओ। यार तो दुनिया उजड़ गई है, बस ही बस है। इसी जिंदगी में फिर से अंधेरे आ गए हैं यार। मुझे नहीं बताएगा अपने भाई को? यार मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा, तुम्हें बताऊंगा ना, तुम्हें भी नहीं यकीन आएगा इस बात का। वो 10 होते सही सरकारों, होया कि ये यार वो आज मैं घर गया था अंकल को देखने, और सबा भाभी। क्या क्या सबा? यार वो सबा भाभी ने राबिया को भड़काया, और राबिया ने छोटी सी बात पर अपना मेरा रिश्ता खत्म कर दिया यार। अब मुझे जलील करके घर से निकल। अच्छा देखो तुम्हें मेरी कसम है, तुमने
भाभी से कोई बात नहीं करनी, बस सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म है। मैं बस वापस चला जाऊंगा अपने मुल्क। और नहीं, कैसे खत्म हो गया सब कुछ? तू भाई है मेरा, तू कहीं नहीं जा रहा। सुन ले, जाएगी वो जिसको जाना चाहिए। देखता हूँ उसको मैं। अहमद, अहमद, अहमद। Not bad, Adnan. Not bad. माँ खाना ये क्या कर रहे हो तुम? कहीं जा रहे हो क्या? इस घर से जा रहे हैं। अब्बू जी का इंतजार कर रहे थे, अब जा रहे हैं घर छोड़कर। तुम लोग घर छोड़ के जा रहे हो? सुनो, अम्मी जी को तो आ लेने दो। भाभी अब इसका कोई फायदा नहीं। हमने सोचा था कि अब्बू आएंगे वो हमारी फरियाद सुनेंगे, लेकिन आपने आते ही उनके कान भर दिए। अब्बू किसकी बात सुने? हमाद, मेरा मतलब है हमने तो अब्बू जी को सब चीज वापस कर दी थी। अब्बू जी ने खुद इनकार कर दिया, उन्होंने मना किया है। बस कर जाना ज़ारा, अब क्या और बातें करनी है तूने? कर तो दिया तेरा रास्ता साफ, अब अकेले ही राज करना है इस घर में। देखो सारा, अब्बू जी की हालत ठीक नहीं है इस वक्त। यूसुफ का गम अलग है उन्हें, अब्बा जी की तबीयत की तरफ से परेशान है, नेहा की जिम्मेदारी है उनको इस वक्त हम लोगों की जरूरत है, हम सब की जरूरत है। देखो, सारी जरूरतें अब तुम ही पूरी करो, हम तो जा रहे हैं। वैसे भी तकसीम हो चुकी है, अब इकट्ठे रहने का फायदा क्या है? माँ, तुम तो बेटी हो, तुम कुछ ख्याल करो। कहने का क्या मतलब? वो बेटा और मैं बहू, मुझे फिक्र नहीं? भाभी अब कोई फायदा नहीं इन बातों का। हम जा रहे हैं सुबह, और एक बात अब्बू से बात करने की, तब उसका भी टाइम निकल चुका है। बस अब जाएं यहाँ से प्लीज। आपकी चापलूसी और बशामत हम पे कोई असर नहीं करे। जाइए, ये मासूम बनना छोड़िए प्लीज, जाइए। तुम दूसरे बैग में रख लो, ये वाली ज्यादा अच्छी है। हाँ, ये मैं उठा रही हूँ, मुझे दूसरा बैग ला दो। वो फैसला रोके उन लोगों को, अब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं है अभी। जाते हैं तो जाने दो उन्हें, कोई जरूरत नहीं है हाथ पैर जोड़ने की। ठीक कह रहा है फैसल। अरे उन्हें परवाह है कि घर की क्या हालत हो रही है। माँ परदेश में, बाप बीमार पड़ा हुआ है। वो जी अगर इस तरह से सब अकड़ गए तो ये घर तो टूट जाएगा। घर तो उसी दिन टूट गया था जब वट्टे सट्टे पे वट्टा सट्टा हो रहा था। देख लिया ना अंजाम। पर वो अंजाम अच्छा भी तो हो सकता है ना। तुम्हें क्या मसला है? जाना चाहते हैं तो जाने दो उन्हें, कोई जरूरत नहीं है, वो फैसला कर चुके हैं। बेशक वो फैसला कर चुके हैं, पर पप्पू अम्मी के आने के बाद भी तो जा सकते हैं। अब्बू की इजाजत से चले जाएं। ठीक है, तो तुम कहती हो तुम उनसे बात करूंगी, मनाने की भी कोशिश करूंगी, लेकिन सिर्फ एक बार। अगर वो माने तो ठीक है, अगर नहीं माने ना, दरवाजे तक छोड़ के आऊंगी। दिमाग खराब हो गया उनका। राबिया दी, हाँ? अहमद, मैंने क्या किया? तू मनु दस, तू रिश्ता तोड़िया, हाँ? राबिया ते अदनान दा? आहो, एनू बड़ा शौक सी साडी बेबे बनन दा। एने रिश्ता तोड़ाया राबिया दा। दादी जी, रिश्ता तो राबिया ने खुद तोड़ा है, आप जानती हैं अच्छी तरह से। चल निकल बाहर, मीस नहीं है, बाहर निकल। अहमद भाई क्या करे? भाभी ने कुछ नहीं किया, रिश्ता मैंने खुद तोड़ा है, वो बेईमान आदमी है। चुप कर, तेरे नाल बपा चो गल करांगा। चल मीसनी है, बाहर निकल तू। अहमद हाथ ना चुकी। एस मिसनी को पूछ की मिले एनू राबिया नु बर्बाद करके। पूछना नहीं दादी जी, आज ते सिर्फ सबक, बस बहुत हो गई है। निकल निकल अहमद भाई, भाभी को छोड़े।
भाभी कहीं नहीं जाएगी। मैं तेरे मुंह से रख के लानी है। इधर मरनी, इधर आ, ले जा इनको। चल बात। अहमद आपने मुझसे शादी की, आपको छोड़ कर आएंगे। एडी तेरी औकात, तेनू छड़ के आवा मैं? हाँ, चल निकल बाहर, चल। अहमद भाई चुप करनी, बेहतर। अहमद भाई कीता है ना तो भुगते। चल निकल बाहर, चल। हमारे रास्ते का आखिरी पत्थर भी साफ कर दिया मैंने। अहमद ने सबा को घर से निकाल दिया ना। बेबे, ये जो आपकी दोनों नुहें हैं ना, ये हर वक्त मेरी मासूम बच्ची को भड़काती रहती हैं। हाय बेबे, इतने करोड़पति का रिश्ता कैसे हाथ से निकल गया। नानो, आपने सबा भाभी के साथ ठीक नहीं किया, उनका कोई कसूर नहीं। कसूर दिए पुत्रे, वो हर वक्त अदरान बेटा जी को जलील करती रहती थी। सबा, तुझे कभी नजर नहीं आया? अन्नी ना होवे थे। वैसे सबा ने एडा वड्डा कदम चुक के चंगा नहीं कीता। उन्हें मेरी थां लेने की कोशिश की है। किथे छड़ के आए अनु? दरवाजे तो बाहर करके ना कुंडी लगाया जे मैं। अहमद भाई, शर्म नहीं आती आपको? वो बीवी थी आपकी, इज्जत है आपकी। घर की इज्जत को ऐसे सड़क पर कोई फेंकता है क्या? वो पिया मुंह बंद कराओ पहले। और तुझे पता है उसने किया क्या है? मेरे वालों 100 वरी दा मुंह पान तू बेवकूफ दा। तूने इतने मासूम आदमी का दिल तोड़ा ना। मैं की बोला तेनू? मुझे नहीं पता। अहमद, तू जा। आज ही हमने इसका निकाह पढ़ाना है अदनान बेटा जी के साथ। अच्छा, खबरदार, जो मेरा नाम ना किसी ने अदनान के साथ जोड़ा, मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी, मैं बता रही हूँ। लानत भेजती हूँ मैं उस घटिया इंसान पर। बदतमीज। अपनी जुबान देखी जाएगी। ओए, उसके इतने एहसान है हमारे ऊपर, अगर हम सारे गर्दने कटा देना एहसान नहीं मुकने। तो आप कटाए ना अपनी गर्दन, मेरी क्यों कटवा रहे हैं? जुबान चलती है भाई के सामने। बहुत हो गई फरमा बतारी, अब और नहीं होती मुझसे। चुप करो। वैसे अहमद, तू सबा नु कट के चंगा नहीं कीता। और दादी जी रहन दियो, आंटे ने मुंह वाली पता नहीं की समझती है अपने आप नू। भाई गुस्सा अपनी था थे, लेकिन अली अली सुन, लॉन्ड्री का काम तेरा है, तो तौलिया भी रख दिया करो ना कमरे में। ये भी याद आज पता नहीं क्या होता जा रहा है। सबा, सबा, क्या हो गया है? सब खैरियत है ना? इस हालत में अकेले यहाँ कैसे आई हो तुम? अहमद ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? तुम्हें किसी ने रोका भी नहीं? मुझे कौन रोकता? दादी भी मुझसे बदगुमान हो गई है। पर किस बात पर? राबिया ने अदनान से शादी के लिए इनकार किया, तो अहमद ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं नहीं चाहती कि उन दोनों की शादी हो। अब समझी कि तुम क्या चाह रहे हो। क्या? हाँ भाई, मैं चाह रही हूँ भी यूसुफ मर गया, नेहा घर में अकेली बेवा बैठी है, आखिर जवान पे है ना, उसका कुछ तो ख्याल होगा ना, इसीलिए फिक्रमंद हो रही होगी। सारा, बंद करो अपनी ये बकवास। सारा, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है।
ये मेरी सोच नहीं है, हकीकत है। सबा तो हमेशा छुप कर ही बात करती है। मुझे अगर पता होता कि मेरे बाप के घर में भी मुझे इसी तरह से ताने मिलेंगे तो मैं यहाँ कभी ना आती। तो अपने किरदार को इतना ना गिराओ ना कि लोग तुम पर शक करें। तुम दोनों बहनें तो खूब अच्छी सियासतदान हो। एक तो शौहर को खा गई और दूसरी। सारा चुप करो तुम। अगर अब एक लफ्ज भी और निकला ना तो मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। पहले दुनिया का मुंह तो बंद कर लो, फिर मेरा मुंह भी तोड़ लेना। बढ़िया ही। अब्बू कहाँ है? सबा देखो, अब्बू की हालत ठीक नहीं है ना, तबीयत खराब है। अगर इस वक्त तुम अब्बू से मिलोगी तो बहुत परेशान हो जाएंगे, पूरी रात सो नहीं सकेंगे। तुम एक काम करो, मैं ना तुम्हारा कमरा खोलती हूँ। चलो तुम मेरे साथ कमरे में चलो, सुबह में देखना सबको कैसे देखती हूँ, अच्छी तरह बताऊंगी सबको। चल आजा मेरे में, आजा मेरी जान, चल। बस शुरू होगी ना फिर से कहानियां। देख लिया तुमने? अभी तो मेरे भाई का कफन भी मैला नहीं हुआ और सबा चल पड़ी है नेहा की दूसरी शादी करवाने। सारा ये क्या कह रही हो तुम? पुप्पी जी को फोन करें, अहमद भाई को फोन करें, पता चल जाएगी बकवास की तफसील। सबा ने जानबूझकर अदनान और राबिया का रिश्ता तोड़वाया, जानते हो क्यों? सारा चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? पता तो हो तुम्हें। इसलिए क्योंकि वो अदनान और नेहा का रास्ता साफ करना चाहती है। सारा मैं तुमसे कह रहा हूँ कि चुप हो जाओ, मेरे सामने अदनान और नेहा का रिश्ता मत जोड़ो। जानती हूँ कि गैरतमंद है आप। कैसे बर्दाश्त करेंगे अपनी बहन का नाम उसके साबका आशिक के साथ? सारा गैरतमंद तो मेरा भाई है जिसने खड़े खड़े सबा को घर से निकाल दिया। क्या? सबा? जी हाँ, इसे बैठी हुई ना ज़ारा के पास आंसू बहा रही है, रो रही है। जा कहाँ रहे हो अभी? अभी ना जाना, सुबह देखी जाएगी ये क्या होता है। नहीं सारा, मैं सबा का यूं घर से निकाले जाना कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे अहमद को कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था, हमारी कितनी बदनामी होगी। अब ये हिसाब किताब ना सुबह कर लीजिएगा। अब बूढ़ गए तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अभी आराम ही करें, रोने दें उसको बाहर ज़ारा के पास, चहीती। सारा तुम सोच सकती हो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? सबने मुझे नजरों से गिरा दिया। अब ये भी कोई शराफत हुई? अहमद भाई ने रात के इस पहर तुम्हें घर से अकेले निकाल दिया। अरे हालात नहीं पता होने कितने खराब हालात हैं। तुम राबिया को फोन करके पूछो, मैंने अदनान के बारे में कोई बात नहीं की है। शर्म आनी चाहिए वैसे अहमद भाई को। सुबह होते ही मैं जाऊंगी और तुम देखना कितना सुना कर आऊंगी मैं। सुबह नहीं, अभी जाओगी तुम। पर फैसल भाई, ज़ारा क्यों जाएगी? अहमद को अपनी गलती का एहसास तभी होगा जब उसकी बहन पराई औरतों की तरह सड़कों पर भटकेगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फैसल भाई, जहालत का जवाब क्या जहालत से देंगे हम? ज़ारा का क्या कसूर है? तुम्हारा क्या कसूर था? चलो ज़ारा, फैसल भाई, चलो यहाँ से। फैसल भाई आप क्या कर रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हो उन्हें? वो कहीं नहीं जाएंगी। तुम भाई को लेकर बाहर जाओ। सलापी आप यहाँ इस वक्त? मैंने कहा ना भाई को लेकर बाहर जाओ। बताओ, बताओ इसे कि तुम्हारे जाहिल शौहर ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। फैसल भाई, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अयास, तुम बाहर लेकर जाओ। क्या किया अहमद भाई ने, बताएं। कुछ नहीं किया, तुम जाओ बाहर। अहमद को इस बात का हिसाब देना होगा। वैसे मैं सुबह होती ही खुद चली जाऊंगी, लेकिन इस वक्त नहीं जाऊंगी। वो कहीं नहीं जाएंगी, प्लीज आप बाहर चलें। जब तक अहमद आके माफी नहीं मांगेगा तुम बेडरूम में कदम भी मत रखना। अच्छा आप बाहर तो चलें, प्लीज छोड़ें। सुबह ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं सारी चीजें किधर गुम हो गई हैं। ना जुराब मिल रही है, ना जूता, ना पॉलिश। हाँ जी, केड़ा है? अहमद भाई, वो सबा भाभी गए हैं, मेरे कमीज के बटन निकल गए सारे। सबा भाभी नहीं है। नहीं है तो इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती हैं? निकाल दिया उसको मैंने घर से, इसलिए।
अपनी बहनों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अबू जब हमारी बहनों को ही ख्याल नहीं है कि बाप की इज्जत क्या होती है और भाइयों की गैरत, तो फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? शर्म और क्यों कबूतरों के हाल पर जुल्म कर रही हैं आप हैं? सबा लेके आएगी यखनी, कल वो आई थी, उसने मेरे बाजू की मालिश भी की थी। अब छोड़े ना सबा भाभी को, यखनी भी है।